ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ मेडिकल के सूत्रों के बारे में कि कैसे हम कोई एक ग्रह देख के पता कर सकें कि उसको कौन सा रोग होगा, यानी वो ग्रह किसी भाव में बैठकर कोई स्पेशल रोग दे रहा होता है। तो ये मेडिकल के कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है जो आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको ये रोग हुआ होगा या फिर आपके फैमिली में भी किसी न किसी को ये रोग होना चाहिए या हुआ होगा, यानी पहले हो चुका होगा। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सूत्र हैं, इससे आप बता सकते हैं सामने वाले को, या खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये आप पे मैच कर रहा है, क्या ऐसा रोग हुआ है आपको या फिर होने की आशंका है। तो पहला सूत्र है कि चंद्र राहु का जब भी योग बने वो ट्राइन ट्राइन यानी 159, इसको मैं ट्राइन कहता हूँ। ये नाड़ी का सूत्र है कि 159 में भी ग्रह बैठे हुए वो रोग देते हैं। साथ ही साथ ग्रह जब आमने सामने हो तो भी वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। चंद्र राहु आमने सामने हो या चंद्र राहु साथ हो तो वो पक्का रिजल्ट देंगे। तो चंद्र राहु का जब योग बनता है तो ऐसे जातक को निमोनिया या पागलपन का शिकार होता है ऐसा इंसान, यानी कुछ ना कुछ उसको अवसाद होता है चंद्र राहु वाले को, यानी वो किसी चीज़ को देख लेंगे तो उससे वो पीड़ित हो जाते हैं और चंद्र राहु वाले को निमोनिया होता है। दूसरा सूत्र है केतु फोर्थ। केतु जब भी फोर्थ हाउस में हो और वो शुक्र के साथ हो तो ऐसे लोगों को डायबिटीज देता है, या केतु 4 वाले को डायबिटीज होती है। और वो दशा अंतरदशा पे डिपेंड करेगा कि कब होगा, पर ऐसे लोगों को जिसका भी केतु 4 नंबर का है डायबिटीज होता है। थर्ड सूत्र है कि गुरु छठवें घर में हो। गुरु जब भी छठवें घर में हो या चंद्र भी छठवें घर में हो तो ऐसे लोग को भी डायबिटीज देता है। तो जिनका भी गुरु छठवें घर में हो, 6 हाउस में हो, या चंद्र छठवें घर में हो, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होने की आशंका पूरी पूरी रहती है। चौथा सूत्र है कि बृहस्पति राहु। बृहस्पति राहु जब भी एक साथ हो, यानी बृहस्पति और राहु का योग बने, तो सांस लेने में या दमे का रोग होता है ऐसे लोगों को, यानी कि सांस का रोग, ब्रीथिंग का, दमे का या बुखार रहना, ऐसे लोगों को बुखार बनी रहती है। तो बृहस्पति राहु जिसका भी आमने सामने हो या ट्राइन में हो, ऐसे लोग चेक करें कि क्या उसको ब्रीथिंग इशू आ रही है या दमे की बीमारी है, या उसको कुछ ना कुछ बुखार लगा रहता है हमेशा। पांचवा सूत्र है कि शुक्र के साथ सूर्य हो या सूर्य के साथ शुक्र हो और साथ ही साथ बुध भी हो और बृहस्पति भी हो, यानी सूर्य के साथ शुक्र, बुध या बृहस्पति एक साथ हो तो ऐसे लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी ब्रीथिंग का इशू आता है और साथ ही साथ दमे की बीमारी होती है। छठवां सूत्र है कि मंगल जब भी 7वें घर में हो या मंगल 8वें घर में हो तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी पाइल्स की बीमारी होती है, मंगल 7 या मंगल 8 वाले को। तो आप चेक कर सकते हैं जिनका भी मंगल 7th हाउस में हो या मंगल 8 हाउस में हो, उनको बवासीर होता है, पाइल्स की बीमारी। ऐसे लोगों को मंगल 7 और मंगल 8 का जरूर देता है। चंद्र यदि छठवें घर में हो तो ऐसे लोगों को जीवन भर कोई ना कोई रोग लगा रहता है, यानी ये जातक हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया चंद्र 6 वाले को भी डायबिटीज होती है, तो इनको डायबिटीज भी हो सकती है, पर इनको कोई ना कोई रोग लगा रहता है चंद्र 6 वाले को। तो चंद्र 6 वाले का एक उपाय है जो मैं देता हूँ कि खरगोश को पालें, रैबिट, यानी रैबिट को अपने पास रखें, अपने घर में रखें और उसको ज़मीन पर रखें, कोई मिट्टी वाली जगह में ना रखें जिससे कि वो मिट्टी को कोड़ दे। ज़मीन वाली जगह पे रखें जिससे कि वो ज़मीन को ना कोड़ पाए।
उससे आप कुछ देर अपने हाथों में लेकर बैठाएं, खिलाएं, जिससे कि वो आपकी बीमारियों को ले सके, अपने में वो ले ले। वो मरेगा नहीं, पर आपकी बीमारियों से छुटकारा दिलवाएगा। चंद्र छो हो या केतु छो हो, ऐसे में रैबिट पालना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर ब्रास का रैबिट आप ले सकते हैं। ब्रास के रैबिट को भी मैंने बहुत लोगों को दिया, तो वो लोग को फ़ायदा हुआ, चंद्र छो वाले को और केतु छो वाले को। क्योंकि केतु भी जब भी छठवें हाउस में आता है, तो ऐसे जातक को रोग का पता ही नहीं चलता कि उसको हुआ क्या है। राहु या केतु 6 और 12 के एक्सिस पे आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कोई ना कोई रोग लगा रहता है और उनको पता ही नहीं चलता, यानी कि वो रोग का पता नहीं चल पाता कि उनको हुआ क्या है, क्यों वो बीमार है। 8वां सूत्र है कि चंद्र, बुध और मंगल जब भी एक साथ हो, चंद्र, बुध और मंगल जब भी एक साथ हो, तो ऐसे में ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम दे देता है और थोड़ा कहीं ना कहीं इनको भी पागलपन का शिकार बनाता है, जिनका भी चंद्र, मंगल, बुध एक साथ हो। 9 सूत्र यह है कि मंगल शनि का योग जिसका भी होता है, उसके खून की कमी, शरीर में कमजोरी सा रहना, बीपी लो रहना, ऐसा बना रहता है। तो मंगल शनि वाले का बीपी लो रहता है, खून की कमी रहती है और साथ ही साथ शरीर में कमजोरी सी फील होती है, जिनका भी मंगल और सैटर्न यानी मार्स और सैटर्न, मंगल और शनि एक साथ बैठे हो। 10वां सूत्र है कि शुक्र केतु का योग जिसका भी होता है, उसको स्वप्न दोष देता है तथा केतु की बीमारियां देती है, यानी टांगों में दर्द, गुप्तांगों में प्रॉब्लम। शुक्र और केतु वाले को केतु का प्रॉब्लम अक्सर मिल जाता है, यानी उनको केतु की बीमारी जैसे टांग, फोड़े, फुंसी और गुप्तांगों में प्रॉब्लम दे देता है। शुक्र राहु का योग जब भी होता है, तो ऐसे जातक को शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, जिसका भी शुक्र राहु एक साथ हो या फिर ट्राइन में हो। ट्राइन में भी हो तो भी माने, आमने सामने हो तो भी माने, और एक साथ हो तो भी माने। शनि जब भी छठवें हाउस में होता है, तो ऐसे लोगों को वात रोग देता है। वात रोग यानी वायु का रोग, जैसे कि नसों में दर्द सा हो जाना, पैर हाथ के नसों में दर्द होना, टटटाना। तो शनि छो वाले लोग, जिनका भी शनि छो है, वो महानारायण तेल का यूज करें। ये एक बहुत अच्छा तेल है जो आपके कमर के दर्द और पैर के दर्दों में आपको फ़ायदा देगा। महानारायण तेल है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो शनि छो वाले को वात रोग से पीड़ा हो तो महानारायण तेल का यूज करें। ये बहुत अच्छी ऑयल है जो आपको रिलीफ देगी, बहुत जल्दी रिलीफ देती है, और आपको महानारायण तेल का यूज करना चाहिए यदि आपका किसी भी प्रकार से वात रोग हो तो। शनि छः वाले को वात रोग हो ही जाता है, मतलब उसके नस नाड़ियों में दर्द रहना बनने लगता है। बुध जिसका भी 12 होता है और वो ख़राब हो चुका है, बिगड़ गया है, यानी उसको सूर्य का सपोर्ट नहीं है, शनि का सपोर्ट नहीं है, तो दिमागी बीमारी, पागलपन और अवसाद दे देता है बुध 12। तो बुध 12 जिसका भी है, वो गले में सोना पहने, बृहस्पति का भी सपोर्ट लें, सोना पहन के उस बुध को सपोर्ट लें, एक तरह से बचाएं, नहीं तो वो दिमागी बीमारी, पागलपन और अवसाद दे देता है। केतु थर्ड हाउस में हो, तो केतु थर्ड हाउस वाले को ना सुनने की बीमारी और बकबक करने की आदत हो जाती है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को कान में दर्द, फोड़े, फुंसी बनना, टांगों में भी और गुप्तांगों में भी प्रॉब्लम दे देता है, जिनका भी केतु थर्ड होता है। खासकर कान में इनको दर्द बना रहता है, जिसका भी केतु थर्ड हाउस में होता है। तो ऐसे में बोला गया कुत्ता पालें, और या 3 कुत्ते को काले कुत्ते को पालें, या फिर 3 काले कुत्ते मिट्टी के बना के अपने घर में रखें।
मिट्टी का ही बना है। केतु 8, केतु जब 8 में हो तो ऐसे लोगों को भी गुप्तांगों में प्रॉब्लम हो जाता है, साथ ही साथ फोड़े फुंसी, पैरों के रोग रहते हैं केतु 8 वाले को भी। तो केतु 8 वाले भी ये ध्यान रखें जिनका भी केतु 8 है। और केतु 8 वाले को तो कुत्ता पालना ही चाहिए, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। चंद्र जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे लोगों को दिमागी टेंशन देता है, यानी वहमी बना देता है। ऐसा जातक वहमी हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर वो वहम में रहता है। और थोड़ा वो एक किसी भी चंद्र 8 वाले को देखा गया है कि वो किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, यानी बार बार करते हैं, यानी ताला लगा के चेक करना या फिर किसी भी चीज़ को वो बार बार चेक करते रहते हैं। वहमी टाइप इंसान हो जाता है चंद्र 8 वाला। बुध है, 17वां सूत्र है कि बुध जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों को या तो पथरी होती है, उसे खुद होगा, या उसके घर में किसी न किसी को पथरी होता है, बुध फर्स्ट हाउस में जब भी हो। 18वां सूत्र है कि गुरु लगन में हो। जुपिटर जब भी लगन में होता है तो घर में किसी न किसी को पथरी होता है, और साथ ही साथ उस जातक को भी पथरी हो सकता है। लीवर के आसपास पथरी होता है गुरु लगन वाले का। 19वां सूत्र है कि गुरु जब भी लगन में हो तो ऐसे लोगों को पीलिया या जॉन्डिस होता है, यानी कि जॉन्डिस की बीमारी होती है गुरु लगन वाले को। पीलिया और जॉन्डिस दोनों एक ही है। तो ऐसे जातक को पीलिया जॉन्डिस होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। 20वां सूत्र है कि केतु लगन का हो। केतु जब भी लगन का हो ऐसे में भी जातक को पथरी होने का पूरा पूरा चांस बना रहता है। तो ये बुध लगन में हो, गुरु लगन में हो या केतु लगन में हो तो ऐसे जातक के घर में किसी को पथरी होगा या खुद उसको पथरी होगा। ज़्यादातर खुद उसी को होता है जिसका बुध, गुरु और केतु लगन में होता है। 21वां सूत्र है कि गुरु लगन में हो या सेकंड हाउस में हो, यानी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में गुरु जब भी होता है तो ऐसे लोगों को 20 से 32 साल में, यानी 30 से 32 साल में कमर फैलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है और वैसे लोग मोटे होने लगते हैं जिनका भी गुरु फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का होता है। 22वां सूत्र है कि गुरु थर्ड हाउस, गुरु जब भी थर्ड हाउस में हो और ऐसे में गुरु की दशा आ जाए तो थायराइड होता है, यानी ऐसे जातक को थायराइड दे देता है गुरु थर्ड हाउस का। एक सूत्र था, मैंने बताया था कि गुरु लगन में हो तो ऐसे जातक भी पॉजिटिव होते हैं, पर जब मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोग का गुरु कहीं भी बैठा था पर वो बी पॉजिटिव ही थे, और गुरु लगन वाले तो बी पॉजिटिव थे ही। तो मैंने बाद में चेक किया तो पता चला कि बहुत सारे लोग बी पॉजिटिव ही होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बी पॉजिटिव लोग ही होते हैं। तो यहाँ पर गुरु लगन का तो सूत्र सही है, पर और भी लोगों ने बताया कि मैं भी बी पॉजिटिव हूँ, तो वहाँ पर और चेक नहीं हो पाया कि कौन से गुरु मिले। पर हाँ, ये एक अच्छी सूत्र है कि गुरु लगन या फर्स्ट साइन में हो तो ऐसे लोग बी पॉजिटिव होते हैं और ये सूत्र लागू होता है। तो ये थे कुछ मेडिकल के 22 सूत्र। नेक्स्ट हम और कुछ सूत्र लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।